मुज़ाकरात आखिरकार पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उस जगह पर आ गई जहां उसको आज से 1 साल पहले काम का आगाज़ करना चाहिए था। पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बैठ के सियासी तरीके से मसाइल का हल ढूंढना। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का आज तक मौक़िफ़ ये था कि चोरों और डाकुओं के साथ नहीं बैठेंगे। और फिर इंतखाबात के बाद तो उन्होंने एक लकीर खींच दी थी कि नून लीग, पीपल्स पार्टी या MQM या वो तमाम जमातें जो हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं उनसे तो कोई बात ही नहीं होगी, बाकियों से बात हो जाएगी। 26वीं आइनी तरमीम के मौके के ऊपर भी जब एक अपॉर्चुनिटी थी कि पोलिटिकल फोर्सेस को साथ इंगेज करके वो मुतनाज़ा इशूज़ जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात थे या बाकी लोग उसके ऊपर सवालात उठा रहे थे, एक दरमियाना रास्ता निकाला जाता। उस वक्त भी नून लीग या पीपल्स पार्टी के साथ बात करना गवारा नहीं किया PTI ने, बल्कि सिर्फ JUI के पास जाते रहे और JUI के ज़रिए रास्ता निकालने की कोशिश की गई। लेकिन अब उनका मौक़िफ़ यह है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और वो सियासी रास्ता ढूंढने की कोशिश करेंगे जो उन्हें 1 साल पहले कोशिश करनी चाहिए थी। स्पीकर साहब के साथ जो उनकी मुलाकात हुई, वो एक मुलाकात का जो बुनियाद ये थी वो ताज़ियत थी स्पीकर साहब के साथ। लेकिन अब उसका जो शुरुआत है उस ताज़ियत के साथ साथ स्पीकर के रोल की तरफ देखा जा रहा है कि स्पीकर साहब क्या किरदार अदा कर सकते हैं हुकूमत को और PTI को साथ बिठाने के हवाले से। 4 रुकनी कमेटी इमरान खान ने तश्कील दे दी है, लेकिन हुकूमत की जानिब से अभी कमेटी के नाम सामने नहीं आए और हुकूमत का मौक़िफ़ भी अभी PTI को थोड़ा तंग करने वाला है, टीज़ करने वाला है। वो बयान दिए जा रहे हैं जिससे उनको कहा जा रहा है कि अब आप क्या चोरों के साथ बैठ जाएंगे। तो इस तरह की बातें सामने आ रही हैं।